तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत की सबसे दुर्गम चोटी पर, जहां केवल शिव का वास था, एक बार सप्तऋषि दर्शन के लिए पधारे। सप्तऋषि ज्ञान और नियमों के प्रतीक थे। वे हमेशा हर चीज को एक निश्चित व्यवस्था और नियम के अधीन देखते थे। ऋषियों ने शिवजी को देखा, जो अपनी भस्म रमाए एक साधारण से मृगचर्म हिरण की खाल पर बैठे थे। शिवजी के आसपास का वातावरण बिल्कुल अव्यवस्थित था। कहीं जटाओं से गंगा बह रही थी, कहीं त्रिशूल तिरछा रखा था और कहीं डमरू अनायास ही बज रहा था। सप्तऋषियों को यह अव्यवस्था देखकर थोड़ी बेचैनी हुई। उन्होंने सोचा कि यदि महादेव स्वयं व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे तो सृष्टि में अनुशासन कैसे रहेगा। वशिष्ठ ऋषि ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, हम आपसे एक प्रश्न पूछने आए हैं। आप इस सृष्टि के स्वामी हैं, फिर भी आप किसी भी निश्चित नियम का पालन क्यों नहीं करते। आप न किसी निश्चित समय पर ध्यान करते हैं, न किसी निश्चित आसन का उपयोग करते हैं। आपकी यह व्यवस्था हमारे मन को भ्रमित करती है। शिवजी ने शांत भाव से सप्तऋषियों की ओर देखा। उन्होंने अपने पास पड़ी एक सूखी बेल उठाए और उसे अपने डमरू से बांध दिया। ऋषियों, शिवजी ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, तुमने नियम बनाए हैं ताकि संसार में व्यवस्था रहे। यह आवश्यक है, परंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि जब नियम स्वयं ही बंधन बन जाएं, तो मुक्ति कैसे मिलेगी। शिवजी ने आगे समझाया, मैं किसी नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि मैं नियमों का स्रोत हूँ। जो स्रोत होता है वह स्वयं अपने ही बनाए हुए बंधनों में नहीं बंधता। तुम लोग अपने नियमों और व्यवस्थाओं में इतने बंध गए हो कि तुम सत्य के नए रूप को स्वीकार नहीं कर पाते। जब कोई नियम इतना कठोर हो जाता है कि वह करुणा को रोक दे, या जब कोई व्यवस्था इतनी जटिल हो जाए कि वह आनंद को समाप्त कर दे, तब वह नियम नहीं बल्कि जड़ता बन जाता है। मेरी यह अव्यवस्था तुम्हें ये सिखाने के लिए है कि मुक्त होने का अर्थ नियमों को तोड़ना नहीं है, बल्कि नियमों के परे देखना है। मेरा त्रिशूल नियम है, मेरा आसन नियम है, पर इन सब का उपयोग मैं तभी करता हूँ जब सृष्टि को आवश्यकता होती है। मैं इन्हें ढोने वाला नहीं हूँ। ये कहकर शिवजी ने एक लीला की। उन्होंने अपने मस्तक पर लगे चंद्रमा को आदेश दिया कि वह अपनी गति बदल दे। चंद्रमा ने तुरंत अपना मार्ग बदल दिया, जिससे पृथ्वी पर ऋतुओं का क्रम बिगड़ गया। देवता और सप्तऋषि भयभीत हो गए। प्रभु, यह क्या किया आपने? आपने सृष्टि के सबसे बड़े नियम को तोड़ दिया। शिवजी ने कहा, मैंने नियम नहीं तोड़ा, मैंने तुम्हें ये दिखाया कि नियमों पर नियंत्रण किसका है। नियम तभी तक अच्छे हैं जब तक वे नियंत्रण में हैं। जब नियम स्वयं ही कर्ता बन जाते हैं, तब वे सृष्टि को नष्ट कर देते हैं। शिवजी ने चंद्रमा को पुनः अपने सही मार्ग पर लौटने का आदेश दिया। फिर शिवजी ने उस सूखी बेल को देखा जिसे उन्होंने डमरू से बांधा था। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से उस सूखी बेल में पुनः जीवन भर दिया। बेल तुरंत हरी हो गई और डमरू के चारों ओर लिपटने लगी। जाओ ऋषियों, शिवजी ने कहा, मेरा नियम है परिवर्तन, और मेरा सबसे बड़ा अनुशासन है करुणा। नियम बनाओ, पर हमेशा याद रखो कि तुम नियमों से भी ऊपर हो। जब आवश्यकता हो तो पुरानी बेल को काटकर नई बेल को उगने का अवसर दो। सप्तऋषियों को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने समझा कि शिवजी की अव्यवस्था ही परम व्यवस्था है, और यह सिखाती है कि नियमों का उपयोग सेवा के लिए होना चाहिए, न कि स्वतंत्रता के बंधन के लिए। सप्तऋषि शिवजी से यह ज्ञान लेकर पृथ्वी पर लौटे कि करुणा नियमों से ऊपर है और नियमों का पालन जड़ता नहीं बनना चाहिए। उन्होंने अपने आश्रमों में थोड़ी छूट दी और शिष्यों को केवल ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, न कि बाह्य अनुष्ठानों पर। इधर हिमालय की तराई में एक गुरुकुल था, जिसके प्रधान आचार्य अनुशासन अपनी कठोरता के लिए प्रसिद्ध थे। आचार्य अनुशासन ने अपने गुरुकुल में हजारों नियम बना रखे थे। सुबह उठने का समय, कपड़े पहनने का तरीका, भोजन का क्रम, यहाँ तक कि श्लोकों के उच्चारण में सांस लेने की जगह भी निश्चित थी। उनका मानना था कि यही कठोरता शिष्यों को महान बनाती है। आचार्य अनुशासन ने सप्तऋषियों के नए अधिक लचीले नियमों के बारे में सुना। उन्हें लगा कि यह सब धर्म का पतन है, नियम ही धर्म है। आचार्य अनुशासन ने तर्क दिया, यदि नियम तोड़ दिए जाएंगे तो अनुशासनहीनता फैल जाएगी और समाज नष्ट हो जाएगा।
आचार्य अनुशासन ने सप्तऋषियों को चुनौती देने के लिए एक दूत कैलाश भेजा, ये जानने के लिए कि शिवजी ने ऐसी अव्यवस्था को क्यों बढ़ावा दिया। शिवजी ने दूत को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने दूत को कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि अपने सामने रखा एक सुंदर समरूप शंख दिया। जाओ और आचार्य अनुशासन को ये शंख दो। उनसे कहो कि वे इसे सबसे शुद्ध कठोर नियम के रूप में देखें और इसे तोड़ दें। दूत वापस गुरुकुल पहुंचा और आचार्य अनुशासन को शंख सौंप दिया। आचार्य ने शंख को देखा। वह बिल्कुल दोषरहित, समरूप और अत्यंत सुंदर था। ये शंख तो पूर्णता का प्रतीक है, इसे तोड़ना महापाप है। आचार्य ने क्रोधित होकर कहा। दूत ने शिवजी का संदेश दोहराया। महादेव ने कहा, इसे सबसे शुद्ध कठोर नियम के रूप में देखें और इसे तोड़ दें। आचार्य अनुशासन दुविधा में पड़ गए। वे नियमों के इतने पुजारी थे कि वे नियम शंख की पूर्णता को तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वे शिवजी के आदेश का उल्लंघन भी नहीं कर सकते थे। आखिरकार अनिच्छा से उन्होंने शंख को तोड़ने के लिए उठाया। जैसे ही उन्होंने शंख पर प्रहार किया, शंख टूटने के बजाय उसके भीतर से एक मधुर शांत ध्वनि निकली। शंख के टुकड़े नहीं हुए, बल्कि उसके एक हिस्से में एक छोटा सा छेद बन गया। यह मधुर ध्वनि इतनी कर्णप्रिय थी कि गुरुकुल के सारे शिष्य, जो हमेशा नियम पालन के तनाव में रहते थे, अचानक शांति और आनंद से भर गए। आचार्य अनुशासन हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि शंख की समरूपता तो भंग हो गई है, पर अब वह ध्वनि दे रहा है। तभी शिवजी की आकाशवाणी हुई, ग्रेटर देन आचार्य, तुम नियम को पूर्णता मानते थे जैसे ये शंख, पर जब तक ये शंख पूर्ण और कठोर था, तब तक ये शांत और मौन था। मैंने इसे तोड़ने को इसलिए कहा ताकि तुम ये जान सको कि नियमों में थोड़ा सा लचीलापन छेद की जीवन में आनंद, ध्वनि और करुणा लाता है। ग्रेटर देन नियमों का पालन करके तुम अच्छे शिष्य बना सकते हो, पर उन्हें तोड़कर मुक्त आत्मा। वह छोटी सी कमी या छेद ही वह जगह है जहाँ से हवा प्रवेश करती है और शंख नाद करता है। तुम्हारा गुरुकुल तभी सफल होगा जब तुम्हारे नियम इतने कठोर न हो कि वे मानवीय करुणा और आनंद की ध्वनि को बाहर निकलने से रोक दें। ग्रेटर देन आचार्य अनुशासन को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने समझा कि वह अपने शिष्यों को केवल रोबोट बना रहे थे, न कि मुक्त विचारक। उन्होंने तुरंत गुरुकुल के हजारों अनावश्यक नियम तोड़ दिए और उस शंख को एक मंदिर में स्थापित किया। अब जब भी गुरुकुल में तनाव होता, आचार्य उस शंख को देखते और याद करते कि थोड़ी सी अव्यवस्था ही परम शांति का मार्ग खोलती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।